अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हम खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब लोग भी खैरियत से हो। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। चले आइए, आज मैं आपको स्पेशल निहारी बनाना सिखा रही हूँ। स्पेशल निहारी के लिए मुझे जिन स्पाइसेस की ज़रूरत है, ये तकरीबन 20 बड़े छोटी इलायची है, ये 20 से 22 लौंग है, ये 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। कुछ लोग निहारी में सफ़ेद ज़ीरा पसंद करते हैं, कुछ स्याह पसंद करते हैं। मुझे जो है बेसिकली सफ़ेद ज़ीरा पसंद है, इसलिए मैं सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून सौंफ है और ये 1.5 टेबल स्पून सौंठ है। पीसने वाले अज्जा है, ये लहसुन है 1 गट्ठी, ये 4 हरी मिर्ची है जिसे मैं चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ये मेरे पास अदरक है, तकरीबन 50 ग्राम या 2 इंच का एक टुकड़ा अदरक का है। ये जो मसाले हैं ये जाएंगे। ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, देगी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला है। चाट मसाला आप चाहें इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन चाट मसाले से आपकी निहारी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो गोश्त है ये मैंने बॉईल कर लिया है। इसके साथ ही मेरे पास 2 बड़े पाए थे। 1 किलो मीट वाली हड्डी थी, जिस मुकम्मल तैयार कर ली है, पाए और मीट वाली हड्डी। ये लौंग वाला गोश्त जो है ये मैंने हल्का सा बॉईल किया है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो प्याज जब तक ब्राउन हो रहा है व्यूज़, हम जो सूखा मसाला है उस सारे को पीस लेंगे। चले आइए हम सूखा मसाला पीस लें। सबसे पहले ये मेरे पास जो 20 से 22 छोटी इलायची थी वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मेरे पास ये सफ़ेद ज़ीरा है जिसे मैं शामिल कर रही हूँ। ये 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। व्यूज़, मैंने गोश्त बॉईल करते हुए उसके अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। उसके अंदर थोड़ी सी जवतरी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सा जायफल मैंने ज़रूर डाला था। ये साबित दाल एक पोटली बनाई है, उसके अंदर 2 से 4 लौंग डाल दिए थे, दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। इन सब चीज़ों को पोटली बना के मैंने, जिस तरह हम पुलाव के लिए पोटली बनाते हैं, वो बना के मैंने डाल दी थी। इससे हमारी निहारी का टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब ये इसके अंदर मैं ये लौंग शामिल कर रही हूँ। सौंठ मेरे पास पिसी हुई है। चले अब इसे हम ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं साबुत मसाले जो हैं उनको पीसने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 घूंट पानी का लिया, लेके उसके अंदर ये एक छोटी पौथी लहसुन की गट्ठा जो था वो डाल रही हूँ। ये मेरे पास 4 अदरक मिर्ची है, ये अदरक है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्याज जो है वो अच्छे कलर उनका ये आ चुका है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर निहारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है अब मैं इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची पीसी हुई शामिल कर रही हूँ। व्यूज़, जैसे ही ये भूनती है तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये तकरीबन 8 से 10 लौंग जो हैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे आपकी निहारी का टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लौंग जो थोड़ी हल्की सी बॉईल करके रखी थी, ये मैं इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ।
ये जो मैंने स्पाइसी पीसी थी, ये तमाम स्पाइसेस वो हैं। ये सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, और इसके अंदर देगी लाल मिर्च शामिल की थी मैंने, और 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल किया था। सौंठ मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये जो मेरे पास मीट की हड्डी और पाए थे, मैंने उनका सूप तैयार कर लिया था। इस सूप के अंदर मैंने एक पोटली बनाई है जिसमें मैंने सौंफ, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, जो पुलाव का मसाला है, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, छोटी इलायची डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। इसमें जायफल और जवित्री थोड़ी थोड़ी सी शामिल की थी। अब मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही इसको जोश आएगा, मैं इसको धीमी आंच पे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखूँगी। बॉयल आना शुरू हो जाए, फिर मैं इसके अंदर आटा शामिल करती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से जो है ये टूट रहा है। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मेरे पास वाइट आटा है। ये तकरीबन 1 प्याली, नॉर्मल प्याली जो है 1 प्याली आटे की है, जिसको मैं अच्छा सा पहले भूनूंगी। आटा जो था इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। ये वाइट फाइन आटा था जिसकी रंगत भूनने की वजह से ये आपके सामने अब ऐसी हो गई। इसमें मैं तकरीबन 3 कप पानी के डाल के इसको घोलूँगी आटे को, फिर मैं इसको निहारी में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा निहारी का आ रहा है। 1 प्याली आटे को 3 कप पानी के अंदर मैंने उसको घोल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटे को इसलिए छान रही हूँ ताकि अगर कोई लम्स हो इसमें तो वो लम्स जो है आटे में से निकल जाए। ये देखिए, ये इसके अंदर छोटे छोटे लम्स थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जैसे ही निहारी को बॉईल आएगा तो मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। व्यूज़ ये जो पाया मैंने तैयार करके रखा था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मछली का गोश्त, इससे मुराद जो है वो बौंग का गोश्त है। कुछ लोग मछली का गोश्त कहते हैं, कुछ लोग बौंग का गोश्त कहते हैं। जैसे ही अब इसे उबाल आता है तो मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूज़ ये देखिए माशाल्लाह निहारी में गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाया है। अब आप अपने हिसाब से इसको, क्योंकि मेरा आटा भुना हुआ था, तैयार था, इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट, आप जो है इसको आधा एक घंटे तक भी पका सकते हैं। हमारे यहाँ निहारी बहुत गाढ़ी नहीं खाई जाती। आप अपने हिसाब से, अपने ज़ौक़ के हिसाब से जो है गाढ़ी करनी हो तो थोड़ा आटा भून के ज़्यादा डाल लें, अगर कम गाढ़ी रखनी हो तो आटा फिर इसी तरह डालें। ये मेरी 1.5 किलो बौंग थी और 2 पाए थे, 1 किलो गुट्टी थी। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी नली बौंग निहारी बिल्कुल तैयार है। ये इसके लवाजमात है, नींबू है, हरी मिर्च है, अदरक है, और ये जो है मेरा स्पेशल होममेड मसाला है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था, 1/2 टी स्पून जो है वो अजवाइन है, और 2 चुटकी जो है इसमें काला नमक है। ज़ीरे और अजवाइन को मैंने अच्छा सा रोस्ट किया, उसके बाद इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है, और इसके अंदर 2 चुटकी नमक की, काले नमक की मैंने शामिल की है। इससे आपकी निहारी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये देखिए मैं अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।
अल्लाह के फजलो करम से हमारी निहारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत और ज़िंदगी दे, अपनी अमान में रखे। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।